पवित्रं परमं पवित्रं प्रजापति। राधे राधे दोस्तों, मैं हूं डॉली शर्मा और मेरी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म में जनेऊ संस्कार बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ये युवा लड़कों को यज्ञोपवीत संस्कार में दीक्षित करने का प्रतीक है। यह 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है जिसे लोग उपनयन संस्कार भी कहते हैं या जनेऊ संस्कार के नाम से जानते हैं। इस 10वें संस्कार के दौरान बच्चे के शरीर पर एक पवित्र धागा बांधा जाता है जो उनको किशोर अवस्था में प्रवेश करने का प्रतीक बताया जाता है। कुछ लोग इसको 8 से 16 साल के बीच में कराते हैं जनेऊ संस्कार। हालांकि हमारे यहाँ आज इसको शादी से पहले करवाते हैं और मेरे भतीजे की शादी है तो शादी से 15 दिन पहले इसका जनेऊ संस्कार हुआ है। तो मैं आपको अपने भतीजे के जनेऊ संस्कार के बारे में आपको दिखा रही हूँ। मेरी तो हैंग हो रहा है फोन। इसको शादी से पहले भी करवाते हैं। इसको लेकर लोगों की अलग अलग मान्यता है। लोग आमतौर पर किशोरावस्था में पहुंचने से पहले इस संस्कार को करवाते हैं। ये किसी जानकार पुरोहित पंडित द्वारा किया जाता है। बता दें, जनेऊ बाएं कंधे पर दाहिनी बाएं के कंधे के नीचे धारण किया जाता है। सनातन धर्म में इसे खास महत्व दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है इसे धारण करने से बच्चे के जीवन में ज्ञान प्राप्त होता है, नैतिक मूल्यों को बनाए रखने की शक्ति मिलती है। उपनयन संस्कार को लेकर यह भी कहा जाता है कि इसे पहनने से इसके नियम का पालन करने से बच्चों में अनुशासन पैदा होता है, क्योंकि इन्हें इससे जुड़े हुए पवित्र नियमों का पालन करना सिखाया जाता है। सनातन धर्म के अनुसार उपनयन नकारात्मक ऊर्जाओं और विचारों से रक्षा करने का एक प्रत्यक्ष कवच है। इसमें उपस्थित 3 धागे माँ सरस्वती, माँ पार्वती और माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि जनेऊधारी किसी भी प्रकार की अशुद्धियों से सुरक्षित रहते हैं। इस पवित्र धागे के जरिए जनेऊ पहनने वाले व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही इसमें शिक्षा और आध्यात्मिक विकास का ध्यान केंद्रित करने की भी मदद मिलती है। तो ये मेरा भतीजा है गरल, इसकी शादी है और इसका उपनयन संस्कार यानी कि जनेऊ संस्कार है। तो जनेऊ संस्कार के बाद भिक्षा ली जाती है। ये 7 बार भिक्षा मांगते हैं घर के सभी सदस्यों से, माँ से, ताऊ से, चाची, चाचा, बुआ, नानी, नाना, मामी, जितने भी लोग उपस्थित होते हैं। एक बड़े पैमाने पर एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ। इसको बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। और ये नाना है गरल के, मेरे भतीजे के, और ये उसको भिक्षा में कुछ भी श्रद्धा के अनुसार देते हैं। जिसके मन में जो इच्छा हो, खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, पैसे, बर्तन, कपड़े, ड्राई फ्रूट्स, फल, जो भी जिसकी श्रद्धा होती है वो उसको भिक्षा में देते हैं। यानी कि ये बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है, आश्रम है, तो इसको खाने को भूख लगी, उस हिसाब से अपनी श्रद्धा के अनुसार उसकी झोली में डाला जाता है। वो कहता है माँ मैं भिक्षा देगी। हवन होता है और पंडित लोग जब 7 बार भिक्षा ली जाती है तो आखिरी भिक्षा जो है वो अब माँ से लेता है बच्चा। सभी से लेने के बाद तो माँ सारा कुछ देती है। ये मेरी भाभी है और इसकी मम्मी गरल की, मेरे भतीजे की, और मेरी भाभी उसको 7वीं बार भिक्षा दे रही है। और इतना भिक्षा में आया है, मतलब सबने, सारे रिश्तेदारों ने, सबने उसको इतना दिया कि उसमें हर बार उसको झोली पलटनी पड़ी थी। और वो सब जो दिया जाता है, और आजकल ये सब पुरोहित जो ये उपनयन संस्कार कराते हैं, ये पंडित ले जाते हैं। और 2 कट्टा भर के ये सामान लेकर गए थे। तो ये मेरे मतलब धोती पहनाई जाती है और ये कमंडल दिया जाता है। हमारे इस तरह से होता है संस्कार, जनेऊ संस्कार। तो ये एक महत्वपूर्ण संस्कार है, शादी से पहले होता है। उसके बाद हवन हमारे यहाँ हुआ। मेरी भाभी ने सब चंडी पाठ आयोजन किया था, उसका हवन हुआ था। और हवन के बाद जो है, जब फिर ये वानप्रस्थ के लिए प्रस्थान करता है बच्चा, ये जा रहा है खड़ाऊ पहन के, हाथ में किताब लेके, डंडा लेके। तो जब ये जाता है, हम इस तरह का एक रिवाज है कि ये दूर तक जाता है और मामा पीछे पीछे जाते हैं और रोकते हैं, अरे मत जा, मैं तेरी शादी करा दूंगा, तू वनाश्रम मत जा।
तो बड़ा हंसी वाला सीन है जो मामा कह रहे रुक जा, मैं तुझे ये दूंगा, तो मैं जब वो जा फिर मामा कुछ ना कुछ उसको दे के पटाते हैं कि मतलब वन मत जाओ, एक तरीक़े से एक रिचुअल है और वो वन नहीं जाता और घर वापस बुलाते हैं कुछ दक्षिणा कुछ देकर उसको, तो ये फिर वापस मामा ने पैसे दिए और वो वापस जा रहे हैं। ये मामा है क्या पहले इसके मेरे भतीजे के, और घर आ गए और घर आके फिर एक महाशतचंडी का पाठ हुआ था, यज्ञ हुआ, महायज्ञ, इसमें सभी लोग सम्मिलित हुए। क्या 11,000 आहुतियाँ, 11,000 आहुतियों का बहुत महायज्ञ द्वारा। भगवती महाकाली नमः। उसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती किया हुआ थी, उसके बाद आरती हुई। इस तरीके से ये हमारी और आखिर में आरती जी का जनेऊ संस्कार के बारे में आपको वीडियो दिखाई है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे भतीजे को अपना आशीर्वाद दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का।